गुड मॉर्निंग। देखो आज हम लोग विलियन का 10वां वीडियो पढ़ेंगे, मतलब 10 क्लास होगा। 9 क्लास में हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं और द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है W/W। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? W/W बराबर WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB और गुना क्या होता है 100। पढ़े हो नहीं यार? पिछला क्लास में पढ़े हो 9वां वीडियो में कि द्रव्यमान प्रतिशत को दर्शाते हैं W/W से और द्रव्यमान प्रतिशत W/W इक्वल टू होता है WA बट्टा WA प्लस WB गुना 100, जहां WA जो है वो विलय A का भार है ग्राम में और WB जो है वो विलय B का भार है ग्राम में और WA प्लस WB जो है वो विलियन का भार है ग्राम में। और अब हम लोग इसी द्रव्यमान प्रतिशत पर हम पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न, मतलब न्यूमेरिकल। देखो यहां लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत से आंकिक प्रश्न। देखो पहला क्वेश्चन कैसा है, देखो ये सब क्वेश्चन की तैयारी करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखो 20 ग्राम नमक, 20 ग्राम नमक, नमक का मतलब NaCl। 20 ग्राम नमक से 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया गया है। विलियन में नमक का मतलब NaCl का, नमक का W/W ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कहता है कि 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया गया है। मतलब आपके पास 80 ग्राम जल है, उसमें आपने 20 ग्राम नमक को घोल दी तो बन गया विलियन। अब हमको ये कहता है क्वेश्चन कि ये जो विलियन बनाया गया है, इस विलियन में नमक का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। मतलब नमक जो द्रव्यमान में उपस्थित है वो कितना प्रतिशत उपस्थित है, वो प्रतिशत में आपको ज्ञात करनी है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, तो आप इसको बना सकते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम जल में घोला गया है। तो देखो जल कितना है, 80 ग्राम है। तो विलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होता है वो होता है विलायक और जिसकी मात्रा कम होता है वो होता है विलय। तो देखो तो नमक है 20 ग्राम और जल है 80 ग्राम। तो जल यहां ज्यादा है, नमक कम है, तो जल यहां क्या होगा विलायक और नमक क्या होगा यहां विलय। और विलय को हम किससे लिखना सिखाए? विलय को हम A से लिखते हैं और विलायक को B से लिखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्व। देखो 20 ग्राम नमक है, तो नमक यहां क्या है विलय है और विलय के द्रव्यमान को क्या लिखते हैं WA। तो नमक का द्रव्यमान दिया हुआ 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा WA बराबर 20 ग्राम। और यहां जल है 80 ग्राम, तो ये क्या है विलायक और विलायक के द्रव्यमान को क्या लिखते हैं WB लिखते हैं। तो ये हो जाएगा WB इक्वल टू कितना है 80 ग्राम। तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है विलियन में नमक का W/W ज्ञात करनी है। W/W मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहां हमको निकालना है W/W इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हम जानते हैं नमक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा बेटा W/W इक्वल टू WA डिवाइडेड बाय
डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुना 100 न हो जाएगा? पिछले क्लास में पढ़े हो तो अब यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए कितना है 20 ग्राम, तो 20 लिखो डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, तो 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम, 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम, अब गुना कितना है 100, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू, हमने यहां यूनिट नहीं लिखा, देखो क्योंकि यहां डब्ल्यू ए ग्राम में है और डब्ल्यू बी भी ग्राम में है, ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो यहां देखो कितना आ जाएगा 20 बट्टा 80 प्लस 20 बराबर 100, अब गुना हो जाएगा 100, 80 प्लस 20 इक्वल टू 100, अब गुना क्या है 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आंसर। क्या समझ में आया? अर्थात 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम जल में घोले तो जो विलयन बनेगा उस विलयन में नमक का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो होगा 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। समझ में आ गया? चलो दूसरा नंबरिकल देखते हैं, जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2, 25 ग्राम 25 ग्राम चीनी 25 ग्राम चीनी को 25 ग्राम चीनी को 150 ग्राम 150 ग्राम जल में घोला गया है। घोला गया है क्या करने के लिए? विलयन बनाने के लिए घोला गया है। विलयन में चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए मतलब क्या ज्ञात करना है आपको? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशत को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दर्शाते हैं। कहीं हो सकता है द्रव्यमान प्रतिशत लिख देगा, कहीं पर लिख देगा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो एक ही बात हुआ। तो क्या ये आपसे बन जाएगा? कहते हैं 20 ग्राम चीनी है, उसको 150 ग्राम जल में घोला गया है। देखो आप यहां जल में घोल रहे, क्योंकि हम जो विलयन बनाते हैं वो जलीय विलयन होता है, इसलिए हम यहां जल में घोलते हैं, विलयन जल के साथ बनाते हैं। तो 20 ग्राम चीनी को 150 ग्राम जल में घोला गया, तो हमको कहता है विलयन जो बना है उस विलयन में चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? बन जाएगा तुमसे, ये तुम्हारा होमवर्क है, बनाओगे और बना करके आंसर भेजोगे कमेंट में। चलो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml मतलब मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है, मिलीलीटर है। तो विलयन में
ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत मतलब W/W ज्ञात कीजिए। अगर ये सवाल तुम बना दिया तो समझो तुम महारथी हो। अगर ये सवाल तुम बना दिया तो समझो तुम महारथी हो। देखो क्या है, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। बन गया, बन गया। चलो देखो यहां क्वेश्चन क्या कहता है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 मिलीलीटर, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। यहां विलयन दिया हुआ मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर आपको जानते हो कि मिलीलीटर आयतन का मात्रक होता है। तो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। तो विलयन बनाया गया है और कहता है कि विलयन का घनत्व है 1.1 ग्राम पर ml। तो हमको कह रहे कि विलयन का ऑक्जेलिक अम्ल, विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल का W/W ज्ञात कीजिए। भैया W/W क्या होता है? W/W आपको पता है? W/W का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ये होता है WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB गुना 100, यही होता है। इसमें WA क्या है? WA है विलय का द्रव्यमान, विलय A का द्रव्यमान। तो भैया विलयन में जिसकी मात्रा कम होता है वही विलय होता है। देखो कितना है, ये 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है तो ये विलय हुआ, मतलब ऊपर वाला आपको दिया हुआ है। और नीचे वाला क्या है? ये जो WA प्लस WB है ये क्या है? तो WA प्लस WB विलयन का द्रव्यमान है। यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, ये नहीं है। यहाँ विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है। तो ये सवाल कब बनेगा? जब हमको विलयन का द्रव्यमान पता चलेगा। तो हम लोग द्रव्यमान विलयन कैसे निकालेंगे? विलयन का जो आयतन और घनत्व दिया हुआ है उसी से हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। देखो कैसे, पहले जो जो चीज दिया हो उसको लिख लो। देखो यार कितना ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल दिया हुआ है? 11 ग्राम। तो ऑक्जेलिक अम्ल 11 ग्राम, इससे कितना विलयन बनाया गया? 500 ml। तो यहां 11 ग्राम जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये विलय हुआ। तो यहां WA दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 11 ग्राम, 11 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद विलयन का आयतन दे रखा है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ? विलयन का घनत्व दे रखा है। विलयन का घनत्व दे रखा है। और विलयन का घनत्व कितना दे रखा है? देखो 1.1 ग्राम पर ml दे रखा है। आपको निकालना है पहले विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे निकाल? देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, हम भी पढ़ाए हैं। घनत्व बराबर क्या होता है बताओ? घनत्व बराबर होते हैं द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। इसलिए द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। तो ये हो जाएगा घनत्व गुना आयतन, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको यहां लगाना है विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए। तो यहां लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान को किससे लिखते हैं रे? विलयन के द्रव्यमान को लिखते हैं WA प्लस WB। अब बराबर क्या हो जाए? क्या लिखे? विलयन का द्रव्यमान। और द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुना आयतन। तो विलयन का द्रव्यमान WA प्लस WB बराबर हो जाएगा विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व गुना
क्या है, आयतन। तो यहां हो जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है। तो ये हो जाएगा WA प्लस WB इक्वल टू, विलियन का घनत्व कितना है 1.1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई विलियन का आयतन कितना है 500 ml, तो ये हो जाएगा 500 ml, ml से ml कैंसिल, तो WA प्लस WB बराबर कितना आ गया 1.1 गुना 500, 500 क्या ग्राम, इतना आ गया, ठीक है। अब हम यहां लिख रहे हैं, देखो अब ये आ जाएगा WA प्लस WB इक्वल टू 1.1 से पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा और गुना 500 ग्राम, यहां एक जीरो कट जाएगा और 11×5 = 55, तो WA प्लस WB इक्वल टू हो जाएगा 550, ठीक है। क्या हो जाएगा 11×5 = 55, तो 550 ग्राम, 550 ग्राम। तो विलियन का द्रव्यमान निकल गया। अच्छा, विलियन का द्रव्यमान कितना है 550 ग्राम। हमको निकालना क्या है, विलियन में ऑक्जेलिक अम्ल का W/W ज्ञात करना है। अब यहां लिखना है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, अम्ल का W/W, W/W मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये हो जाएगा W/W इक्वल टू WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB गुना 100, तो ये हो जाएगा W/W बराबर, WA कितना है, WA है 11 ग्राम, तो आप लिखो 11 ग्राम डिवाइडेड बाय WA प्लस WB, WA प्लस WB कितना है 550 ग्राम, तो ये हो जाएगा 550 ग्राम गुना क्या है 100, एक जीरो यहां से कैंसल, तो W/W 11×5 = 55, 5 मर्द में, इधर कितना बच गया रे 10, यहां 10 यहां काट दो ना, 11×5 = 55, 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा W/W 2%, W/W हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से अगर 500 ml विलियन बनाया गया और विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है, तो विलियन में ऑक्जेलिक अम्ल का W/W हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा 2% W/W। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिए, अब हम आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे।